उधर बांग्लादेश में घुसपैठ के चीन के प्लान को भारत और जापान ने मिलकर फेल कर दिया, क्योंकि ये दोनों देश मिलकर वहां बंदरगाह बना रहे हैं। भारत और जापान ने वहां मातारबाड़ी बंदरगाह पर काम शुरू किया, जो चीन के गाल पर जोरदार तमाचा है, क्योंकि चीन बांग्लादेश के सोनादिया में बंदरगाह बनाना चाहता है, लेकिन वहां की सरकार ने चीन का प्रस्ताव ठुकरा दिया। जबकि भारत और जापान सोनादिया से ही कुछ दूरी पर मातारबाड़ी बंदरगाह बना रहे हैं। ये बंदरगाह सोनादिया के उत्तर में कॉक्स बाजार में बन रहा है, जिससे भारत के पूर्वोत्तर राज्यों समेत नेपाल और भूटान तक व्यापार का रास्ता खुलेगा। जबकि चीन का बांग्लादेश के हिस्से में घुसपैठ का प्लान फेल हो गया। हालांकि उसने निवेश और लोन का लालच देकर बांग्लादेश सरकार को शीशे में उतारने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी दाल नहीं गली। या यूं कहें कि भारत और जापान प्रस्ताव के आगे चीन का प्रस्ताव कमजोर पड़ गया। जापान और भारत ने बांग्लादेश में इस प्रोजेक्ट के लिए अच्छी खासी रकम निवेश की है और बंगाल की खाड़ी में एक ऐसी जगह पोर्ट बनाना शुरू किया जहां से विकास का रास्ता खुलेगा, क्योंकि बंगाल की खाड़ी श्रीलंका, बांग्लादेश और भारत के अंडमान निकोबार तक फैली है और इस पोर्ट से करीब 30 करोड़ लोगों को फायदा होगा। जापान तो इस पूरे इलाके को इंडस्ट्रियल हब बनाना चाहता है। या यूं कहें कि खुलेआम चीन के इरादों पर पानी फेरना चाहता है, क्योंकि हिंद महासागर में चीन की एक और चाल फेल हो चुकी है। वहीं ग्रीस के साथ भारत का एक अभ्यास तुर्की के लिए टेंशन बना हुआ है। अगले हफ्ते शुरू होने वाले इस अभ्यास के लिए भारत के कई एयरक्राफ्ट ग्रीस पहुंच चुके हैं। भारत के साथ हो रहा ग्रीस का यह अभ्यास कई लिहाज से अहम है, और न केवल ग्रीस के लिए बल्कि भारत के लिए भी। लेकिन ग्रीस का पड़ोसी देश तुर्की टेंशन में है। भारतीय वायुसेना के कुछ एयरक्राफ्ट 27 मार्च को ही ग्रीस पहुंच गए थे। मिराज 2000 फाइटर जेट के साथ ग्रीस की वायुसेना के लड़ाकू विमान अभ्यास भी कर चुके हैं। लेकिन ग्रीस और भारत का यह सहयोग ग्रीस के लिए बेहद अहम है। इस अभ्यास के जरिए ग्रीस पूर्वी भूमध्य सागर और फारस की खाड़ी तक अपना असर दुनिया को दिखा पाएगा। इस अभ्यास का नाम गीता रखा गया है, जो भारत के पवित्र धार्मिक ग्रंथ का नाम है। इसीलिए इस अभ्यास के जरिए भारत और ग्रीस की दोस्ती भी दुनिया के सामने आ गई। जबकि ग्रीस का पड़ोसी देश तुर्की अक्सर कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान की तरफदारी वाले बयान देता रहा है। इसलिए भारत से ग्रीस की दोस्ती तुर्की की भी टेंशन बढ़ा रही है। तुर्की को डर यह है कि अगर भारत का साथ ग्रीस को मिल गया तो ग्रीस का पलड़ा काफी भारी हो जाएगा। यह अभ्यास 18 अप्रैल को शुरू होगा और 28 अप्रैल तक चलेगा। पहली बार भारतीय वायुसेना ग्रीस में किसी अभ्यास में शामिल होगी। माना जा रहा है कि दोनों देशों की स्पेशल ऑपरेशंस करने वाली टीमें भी इस अभ्यास में शामिल होंगी। उधर ब्रिटेन के अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने दावा किया कि जर्मनी के बैंक डॉयचे बैंक ने रूस में अपना काम समेट लिया। बैंक ने कंपनी में काम करने वाले 500 कर्मचारियों को मुआवजा देने की पेशकश की और डॉयचे बैंक ने वहां अपने सॉफ्टवेयर का काम देखने वाली कंपनी को बंद कर दिया, क्योंकि यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद इस बैंक को उसके साथ संबंध रखने पर कई निवेशकों और राजनेताओं की आलोचना का सामना करना पड़ा था। पिछले दिनों डॉयचे बैंक के शेयरों में भी भारी गिरावट आई थी, जिसकी वजह से इस पर डूबने का खतरा मंडराने लगा। बस बातों की मधुराई है, बस बातों की मधुराई है और अंतर काई काई है। 100 बात की बात एक बात कही संदेश ने, खुद बारूद डरा सहमा है जब से आग मुस्कुराई है। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का। वक्त फिर होगा 100 बात की एक बात।